Now, in this lecture, we are going to start the discussion about the various polygons. Last lecture में हम लोगों ने क्या सीखा था? What do you mean by polygon? कितने तरीके के होते हैं, कितनी साइड्स होती हैं. अब हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं 3 साइड्स का पॉलीगन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल. तो ट्राइंगल को वी आर गोइंग टू डिस्कस इलैबोरेटली. तो सबसे पहला पॉलीगन जो मैं ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल. तो सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल को हम लोगों ने एंगल के बेसिस पे डिस्क्राइब किया हुआ है और कुछ उसकी नेमिंग्स पे भी डिस्क्राइब किया गया है. जैसे कि मान लो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी. तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में मैंने आपको मतलब बताया था कि ट्राई मींस 3. ट्राई मींस 3, याद है? तो 3 साइड्स का है. तो इसमें क्या होती है? 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं. इनकी बेसिस पे ट्राइंगल्स के क्लासिफिकेशन किए गए. इनकी बेसिस पे ट्राइंगल्स के क्लासिफिकेशन किए गए. तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे हैं? एंगल के बेसिस पे कर रहे हैं. सबसे पहला हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. सो सबसे पहला हमारा आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल. व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल ट्राइंगल? लेट अस सी एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, एंगल क्या होता है? जहां पे 2 सेगमेंट्स आके मिलते हैं, जहां पे 2 सेगमेंट्स आके मिलते हैं. जैसे क्या है हमारी लाइन सेगमेंट्स? ए बी, बी सी, सी ए. एंगल्स मेरे क्या हो जाएंगे? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? ए बी सी. सो आई होप यू आर क्लियर विद दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स. माधव, आरव, नभे, प्रियांश, विदुषी एंड पीहू एंड अनुष्का. तो आप सबको आई थिंक यू गाइज आर क्लियर विद दीज कॉन्सेप्ट्स. सबसे पहली बात एक्यूट एंगल ट्रायंगल. इसका मतलब समझते हैं कि जब भी कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, एंगल क्या हुआ? क्लासिफिकेशन मतलब आप उसको वो कर रहे हो, क्या नाम है, डिवाइड कर रहे हो अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हो. जैसे हम लोग क्लासिफाई नहीं करते, जैसे तुम सब बच्चे क्लासिफाई हो क्लास 6th में हो. फिर अगर मैं करूं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, तो 6th क्लास के बच्चे यहाँ बैठेंगे, 7th क्लास के बच्चे वहां बैठेंगे. तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, ग्रुप्स. तो इसी तरीके से हम एंगल के बेसिस पर ट्राइंगल का कैटेगराइजेशन कर रहे हैं कि अलग अलग ट्राइंगल किस तरीके से मिलता है. तो फर्स्ट क्या आता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल. तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल ट्राइंगल? इफ all the angles of a triangle are less than 90 degrees. This is important. सारे एंगल्स, कितने एंगल्स हैं? 3 एंगल है, तीनों एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होना चाहिए. तो उस ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल. सपोज एग्जांपल, this is 60 degrees, this is 70 degrees and this is 50 degrees. मान लो ये 3 एंगल्स हैं. क्या ये तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है? Yes. So it is an acute angle triangle. बोलो. Acute angle triangle. Acute है. Acute मतलब छोटा है. ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल के मेजरमेंट्स लेस देन 90 डिग्री है. Are you clear with this? Yes. Everybody. Okay. Next is obtuse angle triangle. obtuse angle triangle. इसका क्या मतलब होता है समझने की कोशिश करते हैं. obtuse angle triangle एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके अंदर कम से कम एक एंगल का मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए. सारे एंगल नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते मैं बताता हूं. at least one angle
measurement should be greater than 90 डिग्रीज। क्योंकि एक बात आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो तीनों एंगल्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं ना ट्रायंगल के अंदर, इन तीनों एंगल के सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। जब हम ट्रायंगल के तीनों एंगलों को जोड़ते हैं, जब हम एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम अप करते हैं तो आंसर क्या आता है 180 डिग्रीज। तो आपको यहाँ पे एक नोट करना पड़ेगा क्या कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगर ये 180 डिग्री के बराबर नहीं आ रहा, 181 आ रहा है, 179 आ रहा है, तो ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता। ट्रायंगल को बनाने के लिए तीन एंगलों का सम अप किसके बराबर होना चाहिए 180 डिग्रीज। कितने के बराबर होना चाहिए डिग्रीज, एंगल है ये, इसलिए इसको डिग्री बोलते हैं। बोलो सर, अगर सारे ट्रायंगल्स की सारी साइड का मेजरमेंट 90 डिग्री है, साइड नहीं एंगल बोलो, एंगल 90 डिग्री है, तो तब भी अपन उसका ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल मानेंगे। मैं इसको अभी मैं बताऊंगा, तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। अभी देखो सबका नहीं होता, एक का ही होता है, क्योंकि 90 को 3 बार प्लस करो कितना होता है 360 270 270 ग्रेटर देन 180 हो गया। Yes. इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इवन 290 डिग्रीज। 90 प्लस 90 180 होता है ना, 90 प्लस 90 180 होता है, यस। तो कैसे हो जाएगा फिर तीसरा एंगल की वैल्यू नहीं बचेगी, क्योंकि हमको तो तीन एंगलों का जोड़ चाहिए ना 180। तो अगर दो एंगल ही 180 बना गए तो तीसरा एंगल क्या करेगा, तो इसलिए 90 डिग्री दो नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही हो सकता है। एक ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। ओके सर। तो जैसे अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो मान लो इस तरीके का कुछ बना लो, जैसे कि 110 हो गया, ठीक है, ये 50 हो गया, 120 हो गया। तो 110 प्लस 50 प्लस 20 कितना हुआ 180 डिग्रीज। एक एंगल 90 से ग्रेटर है, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 degrees. So one angle is greater than 90 degrees. So it is an obtuse angle. बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। So the classification on the basis of angles है. Classification on the basis of angles. So now the third most important is the right angle triangle. अभी क्या है उसके वर्ड में लिखा हुआ है right. Right का मतलब होता है 90 degrees. Right angle triangle का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। is right angle triangle. लिखो right angle triangle। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका अंदर वन एंगल मेजर्स 90 डिग्रीज। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल का मेजरमेंट कितना है 90 डिग्रीज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो सब में 90 डिग्रीज होते हैं? सब में नहीं, अगर हुआ तो। अभी पहले दो ट्रायंगल बनाए थे उसमें 90 था, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। नहीं। समझ में आ रहा है? सब में कैसे 90 हो जाएगा, जिसमें 90 होगा उसी को तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। यस। पहले फर्स्ट केस में क्या था 50 70 30 बनाया था मैंने, उसमें 90 नहीं था, सारे 90 से लेस थे, तो हमने एक्यूट बोल दिया। सेकंड में एक एंगल 90 को क्रॉस कर गया, तो वी कॉल इट ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। नाउ इन दिस ट्रायंगल वी आर गोइंग टू हैव 190 डिग्री। मान लो ये है, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री, A B C। मान लो ये 60 डिग्रीज है, ये 30 डिग्रीज है। अगेन यू कैन सी 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 30 180। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180। ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है ट्रायंगल, एक मिनट, ट्रायंगल में तीन एंगलों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180 है। सिंपल सी बात है, पूछो। क्वेश्चन में देगा मेजरमेंट्स। क्वेश्चन में क्या होगा, मेजरमेंट्स देगा और आपसे पूछेगा नेम द ट्रायंगल, तो आप लिख दोगे राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज द साइन ऑफ 90, दिस इज द साइन ऑफ 90। परपेंडिकुलर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है 90 डिग्री, मतलब कोई लाइन सीधी खड़ी है बिल्कुल। और कोई डाउट
परपेंडिकुलर मींस बिल्कुल सीधा खड़ा होना। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, दिस इज माय हैंड। एक तो हो सकता है कि ये बिल्कुल सीधा खड़ा रहे पेन, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और एक हो सकता है कि टेढ़ा खड़ा रहे, तो इसको इंक्लाइंड बोलते हैं, 90 डिग्री नहीं बोलते हैं। आर यू गेटिंग? इफ दिस पेन इज स्टैंडिंग बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे पिलर्स होते हैं, पिलर्स क्या होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, सो दे आर स्टैंडिंग एट द 90 डिग्रीज। बट इफ इट इज इंक्लाइंड इट इज नॉट 90 डिग्री, सो टू बी एट 90 डिग्री इट शुड बी परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधा खड़ा है, देखो स्ट्रेट खड़ा है। कोई डाउट? एनी डाउट? क्या बोलो सर। अब इसके अलावा भी एक दो एंगल्स और हैं छोटे छोटे से, लिखो। जीरो एंगल, एक होता है जीरो एंगल, ये तो 3 एंगल हो गए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज जीरो एंगल। क्या हुआ रखते? ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जीरो एंगल, मिटा दूं उसको मैं? यस सर। सर बस एक सेकंड, ठीक है, लिखो लिखो। मैं ब्रैकेट वाला लिख रही हूँ बस। जीरो एंगल में क्या होता है, ओवरलैपिंग आर्म्स होते हैं, ठीक है। जैसे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक अ जीरो एंगल। अगर कोई दो चीज, भाई एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात, बता दो। ठीक है। देखो अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, जीरो एंगल और स्ट्रेट एंगल। इसको ध्यान से सुनना, घर में जाकर रिवाइज भी करना सब लोग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर मैं सेकंड पॉइंट का लास्ट लाइन नहीं लिख पाई। कोई बात नहीं, आपने इरेज कर दिया। पहले तुमने बोला ना। सर एक सेकंड रुक जाओ। 3 हो गए, चौथा देखो। जीरो एंगल, जीरो एंगल और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इधर सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। ये एंगल बनाएगा नहीं बनाएगा? ये मान लो ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है, तो ये जो OA है, दिस OA इज मेकिंग एन एंगल और नॉट? यस सर। सपोज इट इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्रीज। पर अगर मैं बोलूं कि मैं इस OA को पकड़ के नीचे बिठा दूं, मतलब OB तो पहले था ही, और अब इसके ऊपर OA भी बैठ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। दिस इज योर OA, दिस इज योर OA। नाउ अगर मैं इस O, इधर देखो विदुषी, पहले देख लो, बनाते बाद में रहना, समझ में नहीं आएगा बाद में। OA है, अब इस OA को मैं OB पर बिठा सकता हूं? यस। कैन आई फॉल दिस OA ऑन OB? यस जब मैं बिठाऊंगा तो वो ऐसे नहीं हो जाएगा कुछ, यस सर। एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी तुमको। Yes, तो yes, जब भी sir. ऐसा होता है कि एक जो मैं पहले ऐसे बना रहा था और मैं उसी पे बैठ गया, तो कोई एंगल ही नहीं बचा। कोई एंगल बचा? एंगल तो बिटवीन टू आर्म्स होती है, पर एक आर्म दूसरे आर्म के ऊपर आके रेस्ट कर रही है, तो देयर इज नो एंगल, सो इट इज कॉल्ड जीरो एंगल। एक सेकंड, इट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड जीरो एंगल। सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, जब घड़ी में 12 बजते हैं, जब घड़ी में 12 बजते हैं, वैसे यहाँ पे 12 o'clock लिखा है, यहाँ 6 o'clock लिखा है, या 3 लिखा है, और यहाँ 9 o'clock लिखा है। सो जब घड़ी में 12 बजते हैं तो ये छोटी सुई और बड़ी सुई दोनों सेम जगह होती है नहीं होती है? यस सर। होती है। जब 12 बजते हैं तो छोटी सुई भी 12 की तरफ और बड़ी सुई भी, पर जब 6 o'clock बजते हैं, बट व्हेन इट इज 6 o'clock, तो छोटी सुई नीचे और बड़ी सुई ऊपर, आए ना? यस सर। Yes, अगर मैं पूछूं क्या सेकंड केस भी जीरो एंगल का केस है? नो सर। No. sir. Second case is not a case of zero angle. This is very important. क्यों? क्योंकि ये opposite direction है. This is in opposite direction. This is in the same direction. तो अगर एक आर्म दूसरे आर्म पे ओवरलैप कर रहा है, if one arm is overlapping on the other, तो वर्ड ओवरलैप आता है, overlapping. If one arm is overlapping on the other arm in a same direction, in a overlapping in a same direction, then it is called a zero angle. माधव नहीं सुन रहे हो? Then it is called a zero angle. ये तो हो गया जीरो एंगल के बाद। सबसे बेस्ट एग्जांपल है 12 o'clock in the clock। लिख लो 12 o'clock in the clock। ये हम लोग 6 वाला एग्जांपल अगले में लिखेंगे। क्या हुआ? फटाफट लिखो उसको जीरो एंगल।
This is very very important. Okay. सर अभी आपने OAB एक एंगल बनाया जिसका मेजर 30 आ रहा था, है ना सर? फिर उसके ऊपर बैठ गया तो 0 30 खत्म हो गया। फिर ये तो उन दोनों के ऊपर बैठ गया सर। पर अगर अपन फिर सर तब भी एक एंगल बना रहे 180 डिग्री मेजर कर रहा है सर, वो तब भी 180 डिग्री मेजर कर रहा है। 180 नहीं कर रहा भाई, इन द सेम डायरेक्शन बोल रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो 180 डिग्री होगा, जो कि अब मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा मतलब वो इस टाइप स्ट्रेट एंगल जो बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो, ठीक है? मुझे समझ नहीं आया। इतना समझ में आ गया ना? हाँ। बस बहुत है। अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? सो वी आर डूइंग दिस। जीरो एंगल लिख लिया सबने? यस सर। बेसिकली क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन। द वर्ड सेम डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, इन द सेम डायरेक्शन। ओके, इज इट डन? फाइनली आप लोगों को समझ में आया? ओके, लिख लेना। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ टर्म, दैट इज स्ट्रेट एंगल। Now we are discussing straight angle. What is this straight angle? Now let us see what is this straight angle. So classification on the basis of the angles का ये last part है. Then after this we will be completing this lecture and we will be continuing in the next lecture. So straight angle का क्या है? जब भी कोई आर्म opposite direction में जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये same direction है. If an arm overlaps in opposite direction, this is very very important. In the opposite direction, अगर opposite direction हुआ, यहाँ पे same direction था, ये opposite direction है। प्रियांश, अब तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा कि जो तुम पूछ रहे थे कि सर ये 180 बना रहा है, तुम सिर्फ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ये इस केस में होगा, इस केस में भी तो होगा। देखो, मान लो ये ऐसे ना गिर के ऐसे गिर जाए, मान लो ये वाली जो चीज है ऐसे ना गिर के ऐसे गिर जाए, तो क्या होगा? तब भी सर ये 180 सुनो बना सुनो, रहा है। ये था तुम्हारा OB, ठीक है, और ये था तुम्हारा A। अगर ये इस डायरेक्शन में फॉल करता है तो क्या होगा? ये इस पॉइंट पे तो पहले से ही OB था, और OA फॉल होगा तो फिर पीछे जाएगा नहीं जाएगा? आर यू गेटिंग? पहले क्या हो रहा था देख रहे हो? OA यहीं पर था, इसी डायरेक्शन में था, OA OB के ऊपर आके बैठ गया था। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? O के लेफ्ट साइड में तो A चला गया और B राइट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट, जो कि 180 डिग्री बनाते हैं। स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल व्हिच इज 180 डिग्रीज। सो दिस ओवरलैपिंग usually happens in a clock when it is a 6 o'clock. 12 o'clock is a case of zero angle. एग्जाम में आ सकता है। Zero angle is an example दो तो 12 o'clock, और 6 o'clock का एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेट एंगल। क्या डाउट है? सर लाइक इसके लिए सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं ना सर, लाइक अगर ऐसे हो तो कि जो स्ट्रेट एंगल होता है उसके अंदर वो सामने वाली डायरेक्शन से डर के जाता है, और जीरो एंगल के अंदर वो उसके पास। ठीक है, समझ में आ गया ना? वो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आ गया ना? इधर देखो, ये हो गया 6 o'clock का एग्जाम्पल, देख रहे हो? यस सर। मिनट हैंड नीचे जा रही है, आवर हैंड कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। सो दिस इज गोइंग टू बी 180 degrees. So these are some of the these are few most important examples जो आप लोगों को आने चाहिए. So I hope you are clear with the topic. So in this lecture we elaborately discussed about the classification of the triangles on the basis of the angles, and we also discussed what is the difference between a zero angle and a straight angle. Zero angle is 0 degrees and straight angle is 180 degrees. Zero angle में आप लोग क्या लिखेंगे? 0 degrees, and straight angle में आप लोग क्या लिखेंगे? 180 degrees. So I hope you like the video, and if you like the video, please do subscribe and like the channel, and please do forward to your friends also, so that they can also gain the knowledge. Thank you so much.